हाँ, हेलो फ्रेंड। तो मेरा नाम है राजीव कुमार पाल और मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया हुआ है जो आप बोर्ड में देख भी सकते हैं। मेरा नाम आ रहा होगा कोड क्यूरियस। तो आप सभी लोग फॉलो करें इस चैनल को और सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि इसमें हम क्या पढ़ाएंगे। तो ये चैनल एक्चुअली जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा नाम मैंने दिया है कोड क्यूरियस। जो भी लोग कोडिंग के शौकीन हैं और उन्हें कोडिंग कोडिंग करना है, प्रोग्रामिंग पढ़ना है, तो वो बच्चे सभी हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके पास डिग्री है या नहीं है, वो कोई भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोई भी कोर्स किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, जैसे कि एमसीए, बीटेक, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप मेरे चैनल को प्रॉपरली ऑनेस्टली फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको जॉब अवश्य मिलेगी। ऐसा ही नहीं, मैं कोर्स पढ़ाऊंगा भी और इसके साथ साथ में इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारा कुछ मैं इस चैनल पे करवाऊंगा। जो भी गांव के बच्चे हैं, कस्बे के बच्चे हैं, जिनके जो नहीं डिग्री कर सकते हैं 5-6 लाख रुपए खर्च करके, उन सभी के लिए मैंने ये चैनल बनाया हुआ है। वो वन बाय वन धीरे धीरे करके फॉलो करते रहें और 6 मंथ में, या अभी टाइम तो मैं फिक्स नहीं कर सकता हूँ क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग है कि कितना टाइम मुझे मिलता है वीडियो डालने का। बट ये श्योर है कि अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं 1 साल के अंदर अवश्य ही जॉब इंटरव्यू देने के लायक हो जाएंगे। और अगर कोई हेल्प चाहिए वो बीच में, तो कमेंट करते रहना, जिससे कि मैं आपको हेल्प प्रोवाइड करूँगा। और इंटरव्यू प्रिपरेशन, कोडिंग, एल्गोरिथम्स, डाटा स्ट्रक्चर, सब कुछ मैं इसमें पढ़ाऊँगा। बिल्कुल बेसिक से जिसको प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं आता है, वो भी इस चैनल को फॉलो करके अच्छे से जॉब पा सकता है। आजकल के टाइम में अगर देखा जाए, इंडिया में बहुत ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा, ऐसा नहीं लोग कहते हैं जॉब नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। बस आपको, और ऐसा भी नहीं है कि डिग्री होना ही बहुत ज़रूरी है। बहुत सी कंपनीज, जो अच्छी कंपनीज हैं, मीडियम कंपनीज भी हैं, वो हैकाथॉन, ऑनलाइन टेस्ट, टेस्ट देते हैं, और ऑनलाइन की साइट को फॉलो करें और उस पर अगर आप पास कर जाते हैं तो जॉब आपको मिल जाएगी। आप कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री किए हो, बट वही है कि आपको इंटरव्यू क्रैक तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए अगर मैं बेसिक रिक्वायरमेंट कहूँ, अगर जॉब पाना है सॉफ्टवेयर जॉब डेवलपमेंट में, तो अगर बेसिक रिक्वायरमेंट कहूँ तो आप मिनिमम 12th किए हुए हों, ग्रेजुएशन किए हो तो बहुत अच्छा है। और इसके साथ में आपको मैथ और इंग्लिश का अच्छा नॉलेज हो। मैथ थोड़ी बहुत आती हो, बहुत जिस्पर्ट होना ज़रूरी नहीं है, बट मैथ आनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रोग्रामिंग में देखा जाए तो मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी लॉजिक लगाना है, दिमाग से सोचना है कॉन्सेप्ट को, तो मैथ उसमें बहुत हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि मैथ अगर नहीं भी आती, लोगों को बहुत से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, बट मैथ अगर आपको आती है तो उससे लॉजिक्स अच्छे बनते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर चीज़ जो भी आगे मैं पढ़ाऊँगा मैथ से ही रिलेटेड होगा। जो भी प्रोग्रामिंग में हम पढ़ाएंगे, लॉजिकल प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे, तो एल्गोरिथम्स पढ़ाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें मैथ से रिलेटेड होती हैं, इसलिए मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश तो है ही इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन के लिए। तो फिर हम आज, अगर हम कहें तो आज हम सिंपल एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से कि कैसे हम प्रिंट करते हैं, करेंगे, ये हम शुरू करते हैं। आगे आप लोग कमेंट करना कि हमें कैसे सेटअप करना है, कौन सा टूल यूज करना है, तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। बट अभी हम स्टार्ट करेंगे सिंपल एक प्रोग्राम से, कैसे प्रोग्राम बनता है और कैसे क्या हमें प्रिंट करना होता है, वो प्रिंट करेंगे। हम आपको ये इतना ही नहीं, हम आपको वेबसाइट बनाना भी सिखाएंगे। इसमें को प्रोग्रामिंग के साथ साथ आगे चल के वेब डेवलपमेंट, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, सारा कुछ बताएंगे। मेरे बारे में अगर मैं कहूँ तो मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं करंट अभी तक 7 ईयर एक्सपीरियंस मेरा डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में हो चुका है। तो मैं एक टॉप एमएनसी में जॉब करता हूँ।
तो मुझे लगता है कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और अगर आप किसी जॉब भी करते हैं किसी कंपनी में तो भी आपको अलगोस लॉजिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस ये भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चैनल से। ऐसा नहीं कि बहुत से लोग होते हैं, सब मैंने भी देखा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, 4 5 6 ईयर 7 ईयर 10 ईयर एक्सपीरियंस भी होता है लोगों का, बट उन्हें लॉजिकल प्रोग्रामिंग एक्चुअली नहीं आती। लॉजिकल प्रोग्रामिंग क्या होती है कि वहाँ पे क्या होता है, कोई एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसको सॉल्व करना है अच्छे से अच्छे तरीके से, मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, वो आगे चल के हम बताएंगे इस करके। बट जो लोग जानते हैं, जिन लोग आईटी में जो भी आईटी से पढ़े हुए हैं या कंप्यूटर साइंस से, उन्हें पता होगा। तो ये बट हम काफ़ी सीक्वेंस से चलेंगे, आगे चल के सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे। और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो पैरेलल हम एक वेब डेवलपमेंट जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट का भी हम लेक्चर चलाएंगे, टूल्स भी बताते जाएंगे बीच बीच में क्या क्या टूल्स होते हैं। हम ये अगर हम अभी देखते हैं कि ये मैंने एक टूल ओपन किया जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे अभी। तो ये टूल्स क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग आइडिया इंटेलिजे बोलते हैं। तो इंटेलिजे टूल होता है, और भी क्लिप्स होता है जिस पे हम जा करके प्रोग्रामिंग करते हैं। तो वो भी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बट आज हम सिंपल प्रोग्रामिंग 2 3 प्रोग्राम बनाते हैं पहले दिन, और श्री गणेशाय नमः करते हैं, फिर हम आगे धीरे धीरे करके पढ़ाते जाएंगे। सो चलो चलते हैं। और कुछ अगर जानना हो तो कमेंट करना, और मैं बताऊंगा अपने बारे में भी। और अगर किसी को सजेशन भी चाहिए हो कि मुझे अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जानना है तो कैसे जाऊं, अगर आपको सच्चाई बताऊं कि मुझे जहाँ तक पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आईटी से ज़्यादा कहीं पैसा नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज अच्छा अच्छा पैसा देती हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका किस लेवल का नॉलेज है, बस उस लेवल का पैसा मिलेगा, है ना। और एक्सपीरियंस जॉब पाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बट अगर नहीं भी एक्सपीरियंस है तो भी आप जॉब आराम से पा सकते हैं। अगर कोई भी आईटी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी डिग्री भी नहीं है आपके पास, तो भी ये मत सोचें कि आप नहीं जॉब पा सकते हैं जॉब। डिपेंड करता है कि आपने कितना नॉलेज गेन किया कोडिंग का, आपको एल्गोरिथम्स कितनी आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस कितना आता है। तो अभी आज आप लोगों को सोचना होगा कि हमें क्या करना है। अगर हमारा चैनल को आप देख रहे हैं तो अगर आपके पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, अगर पढ़ने में इच्छुक, बट ये याद रखना कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आने के बाद आप ये नहीं सोच सकते कि हमें पढ़ाई नहीं करनी, हमें ऐसा पढ़ाई करनी है, ऑफिस में जा करके भी पढ़ाई करके ही काम करना होता है। हर किसी को सारा कुछ नहीं आता है, हमें भी बहुत बहुत कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। और जब भी हम लोग काम करते हैं, अगर कुछ फंसता है तो हम लोग तुरंत गूगल करते हैं और काम करते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि नहीं, हाँ, बट जॉब पाने के लिए सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। जॉब एक बार पा लेते हैं, फिर आपका खुद से खुद एक्सपीरियंस बढ़ेगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, समझेंगे, और समझने के बाद आपको खुद नॉलेज बढ़ता जाएगा। बस वही है कि आप बिना मेहनत कर, जो मेहनत नहीं करना चाहता, पढ़ाई लिखाई का मन नहीं है, तो वो मत आए इधर। जिसको कि ये इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ पे आपको ये लाइफ टाइम पढ़ाई करनी है, ये मान के चलिए। तो आज हम फिर शुरू करते हैं। एक सिंपल प्रोग्राम आपको बताते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये एक आइडिया बोलते हैं, आइडिया का ही एक इंटेलिजेंस आईडी है। और यहाँ पे मैंने एक सिंपल ही ऊपर लिखा हुआ फाइल। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा, क्योंकि मेरा जो मानना है, कुछ चीज़ें जो विजुलाइज होती हैं ना, उससे ज़्यादा समझ में चीज़ें आती हैं जब कुछ दिखता है। अगर जब दिखता नहीं, हम ऐसे ही थ्योरी बताते रहें तो शायद ही, आप बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो जिन्हें आता है वो तो समझ ही लेंगे, बट जिन्हें बिल्कुल नहीं आता है वो नहीं समझ पाएंगे। बट पहले आप देखें इसको कि क्या हो रहा है, इसके बाद में इसके पीछे की चीज़ें भी बताएंगे, थ्योरेटिकल पार्ट्स भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। बट आप पहले एक बार देखें कि क्या प्रोग्राम क्या होता है, और कैसे प्रोग्राम काम करता है, और कैसे वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, ये भी हम बताएंगे, वेबसाइट कैसे बनाई जाती हैं। और कैसे हम लोग, जो कभी भी आपने देखा होगा मोबाइल में एप्लीकेशंस हैं,
और लैपटॉप चलाते हैं, बिना सॉफ्टवेयर के लैपटॉप भी कोई किसी काम का नहीं है, या मोबाइल भी किसी काम का नहीं, तो हर जगह सॉफ्टवेयर होता है। तो इसलिए आपको मैं पहले छोटी-छोटी चीज़ें बना करके दिखाऊँगा, वेब एप्लीकेशंस, यूआई, जिस वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट्स छोटी-छोटी बना के मैं आपको दिखाऊँगा, जिससे कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो पढ़ाई में मन लगेगा बस। ठीक है? तो मेरा यही टारगेट है एक्चुअली, कि मैं भी एक बहुत ही लो बैकग्राउंड से फैमिली से रहा हूँ, और मुझे भी कोई आइडिया नहीं था अपने पढ़ाई के टाइम पे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पैसे की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैंने सोचा, इसीलिए मैं इस चैनल को बना रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊँगा कि बंदा अगर नहीं भी कोई डिग्री कर कर पा रहा है, वो पढ़ने में बहुत इच्छुक है, घर में बैठ के मोबाइल ले और एक लैपटॉप, 2 चीज़ें, मोबाइल और एक लैपटॉप लेकर के आराम से, मोबाइल किस लिए, क्योंकि मोबाइल रिचार्ज भी कराना पड़ेगा इंटरनेट के लिए, और लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो, वाई हॉटस्पॉट के थ्रू आराम से लैपटॉप में कोडिंग कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो कहने को तो एक मोबाइल और लैपटॉप होना बहुत, ले करके घर में बैठ करके भी एक इंजीनियर बना जा सकता है। बस आपको टाइम देना है, जितन ज़्यादा से ज़्यादा दिन में जितना भी दे सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है, उतना का टाइम दें। उसको बार-बार देखें, जो हम पढ़ाएँगे, और आप, गारंटी से हम कह रहे हैं, जॉब मिलेगी, अवश्य मिलेगी। अगर नहीं भी मिलती है, तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करते जाना, हम आपकी हेल्प करेंगे पूरी-पूरी। सो चलते हैं फिर हम, ये मैंने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी हालाँकि बना रखा है, और फिर से मैं बताता हूँ, ये यहाँ पे जाएँगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएँगे और प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं, हेलो वर्ल्ड, कुछ भी नाम दे सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम एक्चुअली कैसे डिसाइड करते हैं, अब जैसे कि हम लोग बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं, तो उसके डोमेन के नेम के बेसिस पे बना लेते हैं कि हम किस बेसिस बना रहे हैं। जैसे कि हमारा यूट्यूब अगर चैनल देखें, क्या नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है कोड क्यूरियस। तो हम, अगर हम एक, एक्चुअली इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, कि मोनोलिथ एप्लीकेशन होता है, माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन होता है। तो मोनोलिथ में क्या होता है कि एक ही एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसी में ही सारा कुछ, ये सारी कोडिंग करते हैं, तो इसलिए हम उसका नाम मेन कुछ भी दे सकते हैं, कोड क्यूरियस प्रोजेक्ट कुछ भी दे सकते हैं। और अगर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होता है, तो उसके जो भी हम बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, तो मॉड्यूल्स में जो होते हैं उसके उन्हीं मॉड्यूल के बेसिस पे नाम रख देते हैं। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल वाइज, हम ई कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, ई कॉमर्स मतलब शॉपिंग का, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो उसमें हमारा जैसे कि अमेज़न हो गया, है ना, अमेज़न, अमेज़न ने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा अमेज़न डॉट कॉम, अमेज़न, जो भी नाम रखा, अमेज़न से प्रीफिक्स लगा करके कुछ भी दे सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज होंगी, जैसे कि ऑर्डर, चेकआउट, है ना, और पीएलपी पेज, पीएलपी मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, पीडीपी पेज, प्रोडक्ट डिस डिस्प्ले, आई थिंक समथिंग, पीडीपी पेज होता है, चेकआउट पेज होता है, और कार्ड पेज होता है। तो ये सारे इसके बेसिस पे हम सर्विसेज के नाम भी दे देते हैं, जो भी फंक्शनलिटी हम उसके अंदर बना रहे हैं, वो नाम एक्चुअली देते हैं। अब हम इस प्रोजेक्ट का नाम हमने हेलो वर्ल्ड रखा है, क्योंकि हम इसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएंगे, इसलिए मैंने रख दिया, जिससे कि पता चले कि हेलो वर्ल्ड से रिलेटेड सिंपल प्रोग्राम है। और यहाँ पे अब ये दिया है दूसरा हमारा लोकेशन, लोकेशन ये कोई और उठा रहा है, हम चाहें तो अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, बट अभी हम बना देखते हूँ कि हम कहाँ जा सकते हैं। प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, कोडिंग प्रैक्टिस, पाइथन, एक नया हमें बनाना पड़ेगा फोल्डर, और आज हम इसी में ही करते हैं जो भी करना है। ठीक है, आज हम चेंज नहीं करते हैं, अगली बार हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा इसका प्रॉपरली, उसी में हम पूरा एक तरफ से सिक्वेंसली सारा हमारे पास बैकअप भी रहेगा कोड्स का। तो आगे हम चलते हैं, जावा 17 इसमें सेलेक्टेड है, वर्जन हम सेलेक्ट कर सकते हैं जावा, लैंग्वेज मेवन। अब यहाँ पे देखो हर चीज़ में बताना है आपको, यहाँ पे डायरेक्टरी दे दिया ये गिट, तो गिट के बारे में हम आगे बताएंगे।
यहाँ पे लैंग्वेज जावा, कोटलिन, ग्रूबी, एचटीएमएल, पाइथन, ये सारी लैंग्वेज हम आपको बताएंगे धीरे धीरे करके। और इसके बाद में यहाँ पे है बिल्ड सिस्टम, मेवन और ग्रेडल, ये बिल्ड टूल्स होते हैं। और यहाँ पे मेवन या कोई भी ग्रेडल, हम ग्रेडल नहीं मेवन ही सेलेक्ट करेंगे अभी हम। और जावा जेडीके बोलते हैं, जावा डेवलपमेंट किट। तो ये एक किट है जिसके थ्रू हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। यही एक्चुअली एक बेस होता है हमारे पास, जिसको हम यूज करके और उस प्रोजेक्ट को अपना डेवलप करते हैं। अब ये जेडीके एक्चुअली होता क्या है, जेडीके एक बेसिक लाइब्रेरीज बना रखी हैं जिसमें सारी फंक्शनलिटी बेस ऑलरेडी बनी हुई है। हम क्या करते हैं, उन्हीं छोटी छोटी फंक्शनलिटीज को यूज करके एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये होता है, छोटी छोटी चीज़ों को यूज करके बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं हम। वही एक ये इसके लिए यूज होता है। सिंपल कोड कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, बट न्यू विंडो ओपन करते हैं। अब अगर हम इसमें चलाएं हेलो, एक्चुअली हेलो वर्ड फाइल का नाम इसमें कुछ अलग पड़ गया। इसमें है क्या, मॉड्यूल MI, क्योंकि जावा 17 है इसलिए शायद ऐसा है। मैं इसको जावा न्यू फाइल, एक्चुअली मैं इसमें फाइल नहीं है, एक दो फोल्डर्स बना देता हूँ। अब इसको ही पहले मैं बताता हूँ, ये हमारा एक रूट फोल्डर बन गया। ये आइडिया मतलब ये इक्लिप, ये जो हमारी आईडी है इसके रिकॉर्डिंग सारी डिटेल है यहाँ पे, जो भी हमारा गिटिग्नो वर्क स्पेस जो क्रिएट हुआ है, और ये उसकी इंफॉर्मेशन है, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। SRC के अंदर हम सारा जावा फाइल्स होती है। अब हेलो वर्ड जो ये मेरा प्रोग्राम है, अब इसमें हमारे पास एक प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर वो क्रिएट कर दिया, बेसिक स्ट्रक्चर जो है मेवन के रिकॉर्ड, मेवन का वो क्रिएट कर दिया। ये हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसको हम पहले आपको बताते हैं, यहाँ पे ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। तो यहाँ पे क्या है कि हमने जावा 7 सेलेक्ट किया हुआ था, तो जावा 7 के रिकॉर्डिंग ये सारी लाइब्रेरीज आ गई जो मैंने आपको बताया था। एक जो भी इनकी लाइब्रेरीज हैं इन्हीं को हम यूज करके, छोटी छोटी चीज़ों को यूज करके बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसके बाद में आता है ये पॉम। ये पॉम है, ये एक्चुअली मेवन जो हम लोग सेलेक्ट किया था उस मेवन का ही एक पार्ट है छोटा सा, और मेवन का मेन पार्ट है, छोटा सा नहीं, एक्चुअली यही एक मेन पार्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉम। इसके बारे में भी हम बताएंगे, और स्प्रिंग का जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब बताएंगे इसको। मोस्टली अभी तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट भी कर सकते थे, बट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने अपना लोकल जेडीके यूज नहीं किया हुआ है, इसलिए। ये पॉम से डाउनलोड हुआ है डायरेक्ट लाइब्रेरीज। ये टेस्ट फोल्डर बना हुआ है जहाँ पे हम टेस्ट केस लिखते हैं, बट आगे इसको भी अभी हम नहीं टच करेंगे क्योंकि सारा कुछ एक साथ कवर नहीं कर सकते। ये रिसोर्सेस है, तो यहाँ पे हम कुछ भी अपना असेट्स डाल सकते हैं। असेट्स मतलब जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी फाइल हो गया, कुछ इमेजेज हो गई, है ना, वो सारी चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं। फाइल हो गई कोई, डाल सकते हैं। यहाँ पे हम ये पैकेज ऑटोमेटिक बन गया ORG एग्जाम्पल, ठीक है। चाहे तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। मेन इसका ये डिलीट नहीं करना, जो ऊपर बना हुआ है बताते हैं आपको, पहले इसको कर दें। ये जो जावा में SRC मेन जावा, ये स्ट्रक्चर का पार्ट है एक्चुअली, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। SRC टेस्ट अभी नहीं, टेस्ट को अभी हम कर सकते हैं बट इसको अभी करना नहीं है, हालांकि टेस्ट मुझे लिखना भी नहीं है। तो ये पैरेलल है, अगर आप देखेंगे यहाँ से तो इस हेलो वर्ड के अंदर SRC मेन फोल्डर है, फॉर्म हो गया। ये जो है इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं, और इसमें देख लेता हूँ क्या इसमें यूज हुआ है। ये एक्चुअली मॉड्यूल के रिकॉर्डिंग है, ज़रूरी नहीं है बट डिलीट भी कर सकते हैं अभी। मैं चाहता हूँ सिर्फ इम्पोर्टेंट फाइल है, फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा पैकेज के रिकॉर्डिंग है, मॉड्यूल्स, और ये हमारा एक SRC फोल्डर, इसके अंदर मेन और टेस्ट। टेस्ट में हम इसी मेन के अंदर जो भी कोड होता है उसी को हम टेस्ट करते हैं,
वो टेस्ट लाइब्रेरी। अब टेस्ट की अब मैं बात किया तो टेस्ट का भी एक अलग से फ्रेमवर्क होता है, टेस्टिंग फ्रेमवर्क जे यूनिट बोलते हैं, वो भी हम बताएंगे यहाँ किचन के। और इसके बाद में हम आते हैं मेन के अंदर है जावा, और जावा के पैरेलल हमारा रिसोर्सेस है, मतलब मेन के अंदर जावा के पैरेलल, ठीक है। और रिसोर्सेज मतलब इसके रिगार्डिंग रिसोर्सेज है, जो भी हमें कुछ ज़रूरत है इस फोल्डर के जावा के अंदर कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें अगर ज़रूरत पड़ती है, वो हम चीज़ें यहाँ से उठा करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। टेस्ट जैसे टेस्ट के अंदर भी ये रिसोर्स होता है, टेस्ट का अपना खुद का रिसोर्स होता है। यही इसी तरीके से हम चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट मार सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर होता क्या है। ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है एक तरीके से, इसको याद कर सकते हो आप। को इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कभी कभार कि वो जावा का आपसे ये भी पूछा जा सकता है एक्चुअली। बिल्ड टूल जो मैंने बताया मेवन, मेवन जो बिल्ड टूल होता है, और एक और टूल होता है एंड टूल। तो आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि एंड टूल क्या होता है, मेवन क्या होता है, तो डिफरेंस क्या होता है। तो ये एंड मेवन का सबसे बड़ा एक बेनिफिट है या इसका मेन फीचर है कि ये क्या करता है, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब इस पैकेज को किसी भी आईडी में, कोई आईडी से इंडिपेंडेंट है कम्प्लीटली, किसी भी आईडी पे जा करके इसको डाल के चला सकते हो डायरेक्टली। और ये अपना स्ट्रक्चर वैसे ही, क्योंकि इसको पता है ना ये मेवन का स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब अगर आप कोड जावा में कर रहे हो और कोई चीज़ें फाइल एसआरसी से उठा रहे हो, रिसोर्सेज से उठा रहे हो कुछ भी, तो इसको पता है रिसोर्स कहाँ पे पड़ा होगा, और आपने उसी के रिगार्डिंग उसमें पाथ भी जो क्लास पाथ है वहाँ पे मिल रहा होगा उसको। तो इस वजह से उसको अगर टेस्ट केसेस कोई रन करा रहे हो तो उसको यहाँ से रन कराएंगे टेस्ट केसेस। तो इसके अंदर जो फाइल बनाएंगे उसको पता होगा कि इसके अंदर क्या है, ठीक है, जावा के अंदर। तो कि जावा फाइल कहाँ पड़ी हुई है, तो वो सारी चीज़ें मतलब स्ट्रक्चर्ड है। फॉर्म यहाँ पे पड़ी हुई है रूट फोल्डर के पैरेलल, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डिपेंडेंसीज हमने डाल रखी हैं, ये डिपेंडेंसी, इसकी डिपेंडेंसी क्या है, ये हमने जावा 17 यूज किया था। तो जावा जो 17 हमने यूज किया था, इस पे जो भी ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है ग्लोबल रिपोजिटरी को। ये पॉम जो है, पॉम एक्चुअली इसका बहुत बड़ा यूज है। पॉम क्या करता है, ये ग्लोबल रिपोजिटरी को से कनेक्ट करता है। बहुत सारा इसमें दिया भी है, देखो एक्सरसाइज HTTP W3 ORG मेवन अपाची, है ना, ये सारे पाथ ये दिए हुए हैं ऑलरेडी से। तो ये इन्हीं में से किसी से वो कनेक्ट करके लाइब्रेरी को डाउनलोड करेगा। कौन सी, JDK की 7 कंपाइलर, जावा कंपाइलर 17। तो 17 को डाउनलोड करेगा और इस फोल्डर के अंदर डालेगा एक्सटर्नल, समझ रहे हो कि नहीं, ये इस फोल्डर के अंदर वो डालेगा, और इस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल पड़ी होगी हम जब यहाँ पे यूज करेंगे डायरेक्टली एक्सेसिबल हो। तो इस वजह से ये इसका एक स्ट्रक्चर्ड है ना, फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। अब हम यहाँ पे जा करके अपना खुद का एक बेस पैकेज बनाते हैं। बेस पैकेज क्या होता है, मतलब जिस पैकेज के अंदर हमारे सारे इस सब पैकेजेस होंगे, इसमें सारी डायरेक्टरी, उसके मतलब एक मेन डायरेक्टरी बनाते हैं, उसके अंदर सब डायरेक्टरीज होंगी, उसके अंदर हम अपने कोड को लिख के जाते हैं। अभी हम कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना नहीं रहे हैं तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, बट फिर भी हम अगर बनाना चाहें तो पैकेज कैसे देते हैं मोस्टली, यहाँ पे जो पैकेज देते हैं हमारा जो भी प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट है, उसके डोमेन के अकॉर्डिंग देते हैं मोस्टली, जो भी इसका डोमेन है। जैसे कि हमने हेलो वर्ल्ड है, तो हम यहाँ पैकेज का होता है उल्टा चलते हैं, जैसे कि www.amazon.com, अमेज़न की वेबसाइट है, तो पैकेज क्या देते हैं, com.amazon, तो com.curious.code, ठीक है। तो मैंने क्यों किया कोड क्यूरियस, हमारा यूट्यूब चैनल है, तो code.curious.com ऐसे करके पैकेज देते हैं। पैकेज दे दिया। अब हम यहाँ पे देंगे न्यू फाइल का नाम, क्या नाम देंगे, ये यहाँ पे देखो आ भी गया, क्लास, इंटरफेस, सारी चीज़ें हम बताएंगे, बट अभी हम सिंपल क्लास पे चले हैं। ये हम एक्चुअली इसको फाइल जो बनाते हैं, फाइल तो आपको पता होगा, जिन्हें नहीं भी कुछ पता है। तो फाइल क्या होता है, एक कोई भी नोटपैड फाइल, नोटपैड भी नहीं पता है अगर बहुत सारे लोगों को नहीं होगा,
कंप्यूटर बारे में नहीं पता है तो हम सारे टूल्स भी बताएंगे धीरे धीरे करके, क्या नोटपैड होता है, तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। एडिटर क्या होते हैं, एडिटर एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एडिटर कोई भी हम ओपन कर सकते हैं। अभी हमारे पास कोई ओपन है, हाँ ये ओपन है, तो ये नोटपैड प्लस प्लस, इसका नाम है नोटपैड प्लस प्लस। एडिटर मतलब जिसको हम कुछ भी, जिसके में जा करके हम कुछ भी लिख सकें, कुछ भी यहाँ पे एडिट कर सकें। लिखने के बाद में अब हम इसको फाइल को सेव करेंगे, सेव करेंगे या सेव एज कर, सेव करेंगे क्योंकि अभी पहली बार सेव कर रहे हैं। सेव एज करना होता है तो न्यू फाइल अगर क्रिएट करनी है एग्जिस्टिंग से तब। अभी जैसे हम सेव करने जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, ये दे रहा है एक्सटेंशंस अलग अलग। कौन से एक्सटेंशन में हमें इसको डालना है, एक्सटेंशन मतलब फाइल का नाम, जैसे कि हमने दिया है कोड क्यूरियस, फाइल का नाम दिया। इसके बाद में हम इसका एक्सटेंशन देना चाहते हैं, मतलब सफिक्स में उसका एक्सटेंशन, डॉट एक्सटेंशन, हर एक्सटेंशन डॉट के बाद में लगता है। अब डॉट के बाद मैंने क्या एक्सटेंशन देना है, अगर हमें कोडिंग करनी है, जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जावा की फाइल बनानी है तो डॉट जावा देते हैं। जावा को हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद में फाइल ऑटोमेटिक जो जनरेट होती है वो क्लास फाइल होती है, तो हम यहाँ पे डॉट क्लास करेंगे, CLASS। अगर हमें कंपाइल फाइल, क्योंकि हम बना ही नहीं सकते हैं, ऐसे मोस्टली नहीं बनाते हैं क्योंकि हम खुद से कोड को लिख करके हम कंपाइल नहीं करते हैं। अरे सॉरी, कंपाइल कोड हम खुद से लिख नहीं सकते हैं, तो वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है एक्चुअली। इसके बाद में हम अगर कोई भी अदर फाइल, .txt फाइल टेक्स्ट हो जाएगी, है ना, और भी डॉक फाइल डॉक डाल सकते हैं, .pdf फाइल PDF डाल सकते हैं, .csv फाइल CSV डाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं क्लिक करके, XSLT डाल सकते हैं, XLS डाल सकते हैं। ये अलग अलग फाइल्स होती हैं, मैं आप सबको सारी फाइल्स में बताऊंगा। इन सभी का यूज होता है डेवलपमेंट में, ऐसा नहीं है, सारे एक्सटेंशन हम लोग यूज करते हैं ज़रूरत के हिसाब से। अब जैसे कि तुम्हें कभी वेबसाइट बनानी है, वहाँ पे कोई फाइल अटैचमेंट के लिए कोई फीचर डालना है कि कोई बंदा फाइल वहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करके अपलोड कर सके, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी ना PDF फाइल, या हमें एक्सेल फाइल, या हमें डॉक्यूमेंट फाइल, वर्ड फाइल, किसी भी फॉर्मेट में। तो ये सारा कुछ हम लोग यूज करते हैं। फ्रंट एंड में मोस्टली यूज होता है, बैक एंड में भी यूज करते हैं, क्योंकि उसको वहाँ से हमें रिक्वेस्ट आएगी, PDF जनरेट करना है ना, एक्सेल फाइल जनरेट करनी है, CSV फाइल जनरेट करनी है। हम कोड की, जावा कोड के थ्रू हम लोग बनाएंगे आगे चल के। लाइब्रेरी का कैसे बनाएंगे, इन्हीं लाइब्रेरी का यूज करके जो मैंने बताया था आपको। तो ये होता है एडिटर। जैसे कि अब क्लास आया, क्लास में नाम दिया मैंने हेलो वर्ड, हेलो राजीव, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सटेंशन आप कहेंगे नहीं दे रहे हो, एक्चुअली ये ऑटोमेटिक एक्सटेंशन ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है ये क्लास फाइल बना रहे हो तुम। अगर फाइल बना रहे होते तो हमें एक्सटेंशन देना होता, बट यहाँ पे इसने स्पेसिफिक बता दिया है कि यहाँ पे आप क्लास बनाने जा रहे हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है इंटरफेस बनाने जा रहे हो, यहाँ पे कुछ और इनम बनाने जा रहे हो, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके इंटर मार दो, फाइल बन गई। अब यहाँ पे आपको एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी में अगर आप चाहें कहीं से, मुझे तो दिख नहीं रहा है, बट हम को दिखाना जरूर चाहेंगे। तो हम प्रैक्टिस कोडिंग, प्रैक्टिस पाइथन इंटेलिजे, कोडिंग प्रैक्टिस पाइथन इंटेलिजे, ये हमने प्रोजेक्ट बनाया, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, देख रहे होंगे आप लोग। तो हेलो वर्ड प्रोग्राम नाम दिया था मैंने, उसके अंदर देखो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आइडिया, ये अपने, क्योंकि जस्ट डायरेक्ट, अब आप बताओ टूल यूज कर रहे हो, आईडी यूज कर रहे हैं आप, तो आईडी जब यूज कर रहे हैं तो जो वो आईडी है वो फाइल उस पे जब आप बना रहे हो तो कहीं ना कहीं वो बनाएगा फाइल। तो वो उस लोकेशन को लोकेट करने के लिए वो जो वर्क स्पेस बना रहे हो, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, वो स्पेस क्रिएट कर रहा है, उसको एक तरीके से उस लोकेट करने के लिए अपनी फाइल बनाता है,
ठीक है, ये आइडिया नाम से तभी बनाया हुआ है। SRC पॉम, अब SRC के अंदर जाएंगे, मैंने कब दिखाया तो वहाँ पे मेन टेस्ट पैरेलल है। आप बैक करके भी वीडियो देख सकते हैं जिसको देखना है आराम से। जावा SRC मैंने बताया था, जावा के साथ SRC कॉम क्यूरियस कोड, ये ऑटोमेटिक डॉट जावा से फाइल बन गई। समझ रहे हैं आप? तो वही है कि एक्सटेंशन जरूरी देना होता है। अब एक्सटेंशन नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा ये फाइल किस टाइप की है, क्योंकि जावा का जो JDK है, जावा डेवलपमेंट किट है, कंपाइलर है, उसको पता करना पड़ेगा कि आप किस टाइप की फाइल बना रहे हैं। तो ये हमने बनाया क्या, क्लास का नाम बना दिया। इसके बाद में अभी हम एक आईडी का यूज कर रहे हैं, हम आगे चल के बिना आईडी का यूज करके भी हम प्रोग्राम रन कराएंगे सिंपल नोट इस एडिटर के थ्रू। तो एक्चुअली प्रोग्राम रन कराने के लिए हम टर्मिनल पे यूज कर सकते हैं CMD। ये CMD के थ्रू भी हम सारी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा हमारे पास जावा वर्जन है कि नहीं है। तो जावा का वर्जन 18 है, इसका मतलब है कि हम उस फाइल को रन करवा सकते हैं इस टर्मिनल के थ्रू, क्योंकि जावा का क्लास पाथ हमारा ऑलरेडी सेट है। ठीक है, पहले हम आईडी से बनाते हैं, फिर इसमें भी अदर, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेट है तो हम इसमें भी रन करके दिखाएंगे आपको। तो हम एक बनाते हैं पब्लिक, हाँ क्लास हमारा ये बन गया। एक्चुअली नाम जो हम क्लास का दे रहे हैं क्यों दिया हमने हेलो राजीव, या एक्चुअली यहाँ पे जो हम नाम देते हैं मोस्टली नाउन्स होता है किसी का, जो भी जैसे पर्टिकुलर एम्प्लॉई है, पर्सन है, ह्यूमन है, एनिमल है, कुछ भी, मतलब जो भी नाउन्स जिसको हम बोलते हैं, तो उसको हम यहाँ पे वही नाम देते हैं। एंटिटी एक्चुअली इसमें आपको कहूँ ये कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, और सिंपल वर्ड में कहूँ एक तरीके से हम अभी सिंपल वर्ड में कहूँ कि यही है कि नाउन्स किसी का नाम या पर्सन, ह्यूमन, कुछ भी आप दे सकते हैं। एक्चुअली ये रिप्रेजेंट क्या करता है वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा सिंपल अच्छी तरीके से। एक्चुअली ये क्या है, एक तरीके से हम एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं और रैप कर रहे हैं एक्चुअली बहुत सारी। अब एग्जांपल में जैसे कि पैकेट होती है, सामान आता है बाहर से, तो वो किसी पैकेट में देते हैं, कोई भी छोटा छोटा सामान है उसको पैकेट में भर करके और वहाँ पे दे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? उससे सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर बिखरी हुई रहेंगी, टोकरी में भर के लाओगे आप लोग, तो कहीं से कोई गिर जाएगी या कोई चोरी कर लेगा या उसमें कोई कीड़ा चला जाएगा। ठीक है, तो हम मोस्टली देखा होगा खाना लेने जाओगे तो क्या होता है, वो पैकेट में रैप करके दिया जाता है ना। एग्जाम्पल्स बिल्कुल फिट बैठेगा आगे चल के जब आप समझेंगे, अभी नहीं। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे भी बहुत सारी ये जो ब्लॉक बना रखा है, ये बाउंड्री बना रखी है हमने। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये बाउंड्री में यहाँ पे हमने पब्लिक का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, फेसबुक चलाते हैं तो हम फेसबुक पे भी हम लोग देते हैं पब्लिक प्राइवेट, है ना, किसी वीडियो को करते हैं या पोस्ट को करते हैं, तो ये हमारा पब्लिक कीवर्ड है, ये कीवर्ड बोलते हैं एक्चुअली। जो भी हम लोग ऑलरेडी ये रेड में दिख रहा है ये सारे कीवर्ड्स हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये हमने नहीं लिखे हैं ना हमने बनाए हैं, ये सारे के सारे लाइब्रेरी से आएंगे। तो जितने भी कीवर्ड है वो लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, इस लाइब्रेरी में जो हमने वर्जन जावा का यूज कर रखा है। ठीक है, क्लास इसका नाम दिया है, हम इस क्लास बनाए थे क्योंकि क्लास नाम से, और इस क्लास का ये नाम है, मतलब इस बॉडी, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है, इस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं हम क्लास, और इसका नाम क्या है इसका, हेलो राजीव। और इसमें काम क्या है इसका वो हम आगे बताएंगे। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये हम लोग लिखते हैं किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए। ठीक है, ये हमारा ये एक तरीके से ये सिग्नेचर है
हम कह सकते हैं कि ये सारा पूरा फुल सिग्नेचर इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं मोस्टली। ठीक है। अगर एक सिंपल प्रोग्राम, मतलब ये क्या है, ये एक तरह के स्टार्टअप है प्रोजेक्ट का। कोई भी आप कोर जावा का प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोर जावा, एक्चुअली मैं अभी कोर जावा पढ़ा रहा हूँ आपको, तो कोर जावा का कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे, बड़ा सा प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोजेक्ट टाइप का बनाएंगे, है ना। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि हम लोग जब आगे एप्लेट और AWT भी होता है, मैंने कॉलेज टाइम में पढ़ा था, ये इंडस्ट्री में मोस्टली यूज नहीं होता है, सिंपल स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज करते हैं। तो उसमें मैं जावा, कोर जावा से ही ये बनाते हैं मोस्टली, कोई भी हम लोग वेब डेवलपमेंट उसमें नहीं होता है। तो कोई भी अगर प्रोजेक्ट सिंपल बना रहे हो, कमांड टर्मिनल के थ्रू चलाने वाला इनपुट, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट हम लोग क्या होता है, यूजर का कोई भी एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाते हैं तो यूजर को इंटरेक्ट करने का कोई ना कोई तरीका देते हैं ना हम लोग, समझ रहे हो। तो अगर यूजर इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो उस प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं। हाँ मतलब है, वो बैकग्राउंड वर्क के लिए होता है, तो बैकग्राउंड वर्क के लिए, यूज के लिए हम इसको बना सकते हैं। और बैकग्राउंड वर्क के लिए कैसे, आपको वो भी हम बताते हैं अभी। तो ये हमारा सिग्नेचर बन गया। अब हम करते हैं एक और, अभी ये सिग्नेचर का ही पार्ट है पूरा, प्रिंट कराने के लिए किसी चीज़ को प्रिंट कराना है। ये इक्लिप्स में क्या, मैं मुझे पता है सही से, दूसरी आईडी होती है तो उसमें ऐसा करके सिस आउट करके चल जाता है, बट आइडिया इंटेलिजेंट एक्चुअली मैंने भी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, नई नई न्यूली मैंने से स्टार्ट किया मैंने, मैं भी इस पर नया ही हूँ, तो पूरा लिखना पड़ेगा हमें। सिस्टम शॉर्टकट मुझे कम पता है, आउट डॉट प्रिंटलन, तो यहाँ पे हम डाल दें हेलो वर्ल्ड, और ये सेव कर देते। सेव करने के लिए कंट्रोल S। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जिसे भी प्रोग्रामिंग करनी है तो पहले एक मंथ का कोर्स, एक मंथ का कोर्स पैरेलल, पहले नहीं पैरेलल ही करता जाए, किसी भी कंप्यूटर कोचिंग में जाके करता जाए, क्योंकि कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है उसके सारे फंक्शंस पता होने चाहिए। अब हम ये समझ के चले हैं कि वो भी बंदे हमारे मोटिवेट होंगे इस वीडियो से, हमारे चैनल से, कि जो डिग्री नहीं है, कंप्यूटर से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं एक्चुअली, कि हमें विश्वास है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उस इंडस्ट्री से नहीं भी होंगे और इसको लर्न करना चाहेंगे, इस इंडस्ट्री में आना चाहेंगे कंप्यूटर साइंस में। उनके लिए मैं बता रहा हूँ बेसिक से, क्योंकि बहुतों के पास कंप्यूटर नहीं है, अगर उन्होंने चाहा कि मुझे भी पढ़ना है, ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ, आप विश्वास के भरोसे के साथ में आपको ट्रस्ट करना होगा कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपके पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, आपने कोई डिग्री नहीं की बट आपके पास और भी ऑप्शन, तो आप जा सकते हो उन ऑप्शन पे। बट अगर आपके पास ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं है जॉब, अच्छी जॉब के, और आपको कोई अच्छा करियर बनाना है, तो हम आपको बिल्कुल इनवाइट करेंगे, वेलकम करेंगे, और आप चैनल पे आएँ और हम पूरा का पूरा साथ देंगे आपको जॉब तक का। बस थोड़ा आपका स्पेंड करना होगा, बनेगा लैपटॉप मोबाइल लेकर के घर में बैठना होगा, डेली बेसिस पे हमारे चैनल को देखना होगा। वैसे भी अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है तो, और ऐसा भी नहीं है कि आप सीख जाएंगे, मेहनत करेंगे फिर काम का नहीं है कोई चीज़, नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आप, मैं गारंटी ये बताता हूँ, अगर आप कोडिंग में वाकई में अच्छे हैं, कोई डिग्री नहीं है आपके पास, तो डिग्री बाद में भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा। अगर आपको ऐसा कमी लगती है कि डिग्री नहीं है हमारे पास, बाद में डिग्री ले लो, जॉब करते करते कोई सिंपल जॉब पकड़ लो। नहीं जॉब मिलती तो बहुत से काम ऐसे भी हैं, खुद से ऑनलाइन काम मिलते हैं एक्चुअली। अब वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, कि बहुत सी ऐसी साइट्स हैं इंटरनेशनल, है ना, वर्ल्ड में, कि बहुत सारी साइट वेबसाइट बना रखे हैं जहाँ पे जिनको छोटा छोटा काम करवाना होता है ना, वो छोटा छोटा काम उन्हें करवाना है, वो किसी कंपनी के पास तो नहीं जाएंगे ना, बहुत सारा पैसा उन्हें खर्च देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी छोटे मोटे काम के लिए भी बहुत अच्छा पैसा वसूल लेगी।
मान लो छो सिंपल हम ये दुकान ही चलाते हैं, कोई बड़ी शॉप चलाते हैं, मार्केट चलाते हैं, हमें कोई छोटा सा एप्लीकेशन बनवाना है, तो हम किसी बड़ी कंपनी के पास क्यों जाएंगे, हम छोटे इंडिविजुअल पर्सन को क्यों ना हायर कर लेंगे। तो ऐसे भी इंडिविजुअली भी लोग बहुत से काम करते हैं, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब और ऐसा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ कि बहुत से ऐसे बंदे हैं जो अच्छा काम करके देते हैं क्लाइंट्स को, वो डायरेक्ट वो बंदे यूएस बुला लेते हैं, मतलब यूएस का अगर अगर क्लाइंट है आपका तो यूएस बुला, मतलब अपने कंट्री बुला लेता है, अच्छा पैसा सैलरी दे करके, और सारा कुछ सपोर्ट करता है, क्योंकि उसको पता है कि बंदा हमारी इतनी हमेशा सपोर्ट देगा, हेल्प करेगा। तो ये है, ऐसा नहीं है कि जॉब है नहीं, बस ये उन जॉब उनके लिए नहीं है जिनको मेहनत नहीं करनी है। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। मेहनत करने वाले के लिए अभी भी बहुत जॉब है, कितना भी रिसेशन आ जाए जॉब रहती है। हाँ, पुरानी अब जो कंपनी नहीं, वो लोग कहते हैं रिसेशन आ जाएगा, पता नहीं, भरोसा नहीं है। बहुत से लोग मैंने देखा गांव में सिर्फ गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या कहते हैं, कौन सी जॉब पकड़े, कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिला एक्सवाइजर करके, चाहे और जब फौजी मिलिट्री सब कुछ अच्छा है, हम गलत नहीं कहेंगे, बहुत अच्छी जॉब है। जॉब क्या है कहेंगे तो ये तो बहुत ज़रूरी है, एक तरीके से देश की सेवा करना सब कुछ बहुत अच्छा है। बट अगर कहूँ कि बहुत से लोग मेहनत करके रखें फिर उनको कोई भी अवसर नहीं रहता है, नहीं मिल पाती, क्योंकि हर किसी को तो फौजी में जॉब भी नहीं मिल जाती है ना। तो उनके पास फिर कोई ऑप्शन, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, इंटरेस्ट रखें, अपने एक नहीं दो ऑप्शन जरूर बनाए रखें, अगर ये ऑप्शन नहीं काम करता दूसरा कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, ये मैंने पूरा एक इस पूरा कोड लिख लिखा है, ये प्रिंट कराने अभी मैंने सिर्फ ये इतना सारा लिखा है, सिर्फ छोटा सा हेलो वर्ड प्रिंट कराने के लिए। और मैं आगे चल के आपको एक सिंपल तरीका भी बताऊंगा। जावा 11 एक वर्जन, जावा में वर्जन होते हैं। वर्जन क्या होते हैं एक्चुअली, कि जब भी कोई चीज़ लाइब्रेरी बनाई जाती है और लाइब्रेरी बना करके पब्लिक की जाती है तो उसका एक वर्जनिंग कर दी जाती है, जिससे कि पब्लिक कन्फ्यूजन में ना आ जाए। अगर मान लो मैंने कोई भी चीज़ बनाई और उसको मैं पब्लिक कर दिया, फिर दोबारा हम कुछ इसमें चेंज करके पब्लिक करेंगे जनता के लिए, तो क्या होगा कि हमें पता नहीं होगा कि कौन सी अपडेटेड फाइल से। ठीक है, तो इसके लिए हम उसमें पहले जब फाइल हम बनाएंगे, कोई लाइब्रेरी बनाएंगे, है ना, उसका हम कुछ आगे वर्जन डालेंगे 1.0, दोबारा करेंगे तो 1.1, 1.2, इस तरीके से वर्जनिंग होती है। ठीक है, तो जावा का 11 वर्जन है जिसमें कि बहुत से अच्छे फीचर दिए गए हैं, हमें इतना सारा लिखना भी नहीं पड़ेगा, टर्मिनल के थ्रू डायरेक्टली हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। जिक्सा टूल के अंदर आता है, मतलब जिक्सा प्रोजेक्ट के अंदर हमें अनेबल टर्मिनल पे नहीं किया है, जैसे कि यहाँ पे है 3+4 करेंगे प्रिंट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है क्योंकि वो आगे चल के हम बताएंगे। हालांकि जावा का वर्जन तो 18 है, अभी थोड़ा सा मुझे करना होगा, चल जाएगा ये भी। तो अब हमें इसको रन कराएंगे, रन कराने के लिए क्या है, इस क्योंकि मेन क्लास है, कभी भी पूरे प्रोजेक्ट को रन कराना मतलब इसमें 100 फाइल बनाना है, अगर इसी से 100 फाइल लिंक है, केवल 100 फाइल में अगर एक ही मेन है तो हमें हमेशा इसी फाइल पे आके ही रन कराना पड़ेगा। ऐसे राइट क्लिक करके ये रन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके हम प्रिंट करवा सकते हैं। नीचे आईडी में देखोगे तो वर्जन कंट्रोल है, रन है, टू डू है, प्रॉब्लम है, टर्मिनल है, पैकेजेज है, सर्विस है, बिल्ड है, सब कुछ यहाँ पे है। अगर हम रन पे जाएं तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, बट ये अब आ गया, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अब हम यहाँ पे जाएं टर्मिनल पे, टर्मिनल पे जाएंगे, हम ls करेंगे, देखते हैं ls चलता है कि नहीं। यहाँ ls चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम इस प्रोजेक्ट के अंदर है, हेलो वर्ड के अंदर, समझ रहे हो आप। ये फाइल का नाम था हमारा। टर्मिनल के थ्रू हम कैसे कराते हैं वो हम बताना चाह रहे थे, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे जाएं, ये हेलो वर्ड जावा फाइल का नाम था, cmd यहाँ पे ओपन करें, ओपन करके जावा सी कंपाइलर होता है, जावा कंपाइलर, जो कि इस फाइल को कंपाइल करेगा और डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा। क्या करेगा, इस फाइल को कंपाइल करके डॉट क्लास फाइल जनरेट। अब यहाँ पे ls करोगे तो दो फाइल मिलनी चाहिए, हालांकि ls यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है,
अच्छा, मतलब कहने का ये है कि जो सीएमडी है, ये लिनक्स की कमांड को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम एलएस नहीं कर पा रहे हैं। हम्म, चलो कोई नहीं, हम नहीं एलएस कर पा रहे हैं तो यहाँ पे जाते हैं। ये फाइल देखो दो बन गई, ये जावा फाइल है, ये कंपाइल्ड फाइल है। अब आप कहोगे यहाँ पे हमने किया तो कंपाइल्ड फाइल बन गई, बट टूल चलाया तो नहीं दिखा रहा कुछ भी। बनती है, उसमें भी बनती है फाइल, वो अलग फोल्डर में स्टोर होती है फाइल। डार्ट क्लास फाइल के बिना हम आप रन ही नहीं करवा सकते हैं। तो फिर से हम टर्मिनल पे ही जाते हैं, पहली वाली टर्मिनल डिलीट मारते हैं। तो फिर हम जावा जावा इंटरप्रेटर होता है जो कि हमारी फाइल को लाइन बाई लाइन रन कर देगा, ठीक है। जावा रन टर्मिनल के थ्रू रन कराने के लिए जावा फाइल का नाम डॉट जावा, शायद नहीं देना पड़ता है, बहुत टाइम हो गया, बट हम ट्राई करेंगे। ये जा देना पड़ता है जावा हेलो वर्ड हेलो राजू डॉट जावा, हेलो राजू फाइल का नाम है, डॉट जावा एक्सटेंशन देना पड़ेगा। जावा इंटरप्रेटर है, हेलो जावा, हेलो राजू फाइल का नाम था, डॉट जावा, तो हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। और ये आईडी से ही भी प्रिंट हो गया। ये कहाँ गया रन, ये हेलो वर्ड, ये हमारा आउटपुट आया। आपने ये देखा कि मैंने यहाँ पे इसको रन कराया, ये मुझे आउटपुट मिल गया। अब आप कहोगे इसका क्या यूज है, ये तो आप सिंपल ने बना दिया, प्रोजेक्ट में क्या यूज है। होता है, आगे चल के हम बताएंगे। अगर हमको अभी बताते हैं थोड़ा, क्या है कि हमें अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, ये बना रहने देते हैं, अगर हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें हमें कस्टमर से कुछ इनपुट चाहिए कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर के बेसिस पे हमें कुछ अगर करना है, कस्टमर के इनपुट के बेसिस पे, तो उसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, फिर आगे हम स्टॉप करते हैं, फिर अगले दिन बताएंगे या अगला लेक्चर शुरू करेंगे तब। तो उसके लिए हम यहाँ पे डाल देते हैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ठीक है। क्या नाम है, स्कैनर एससी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। ये हमने दिया एससी हमने, अभी हम सारा कुछ नहीं बताएंगे, अगले दिन अगला चैनल जो क्लास होगी उसमें फिर से बताएंगे। ठीक, मेरा भी पहला चैनल एक क्लास है, तो हमें भी थोड़ा रेस्ट लेकर के फिर हम शुरू करेंगे। तो एससी मतलब ये वेरिएबल है, ये क्लास का नाम है, इसका यूज हम इसलिए मैंने बोला ये कहाँ से आ रहा है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। एक्चुअली ये इसी लाइब्रेरी, यहाँ पे जो लाइब्रेरीज हैं, ये इस लाइब्रेरी से ही ये क्लास आई हुई है उठ के, उसको यहाँ पे मैंने एक्सेस लिया है इस इंपोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अवेलेबल हो गई इसकी सारी फंक्शनलिटी। इसकी फंक्शनलिटी क्या होती है कि ये यूजर से इनपुट लेने में हेल्प करता है। कैसे, अगर हम यहाँ पे कहें, ये हम कॉपी कर लेते हैं, बार बार हम शॉर्टकट तो पता नहीं है हमको, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते हैं यूजर से कहते हैं क्या हमें कब बनाना क्या है, पहले हम ये कहते हैं गिनती 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट करानी है, लेकिन 1 से 10 तक नहीं, कितने से हमें 10 तक प्रिंट करानी है, कितने से 100 तक गिनती प्रिंट करानी है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट कराना है, ये या पाड़ा टेबल अगर हम बात करें तो 2 का पाड़ा, 3 का पाड़ा, 4 का पाड़ा, हाँ ये सही है। मतलब हमें क्या करना है, यूजर को जरूरी है पाड़ा टेबल, ठीक है, और उसको दो दो की टेबल चाहिए, 3 की टेबल चाहिए, पाड़ा जैसे बोलते हैं। 4 का पाड़ा नहीं आता है उसको, 4 का पाड़ा पता करना, 5 का पाड़ा, 6 का पाड़ा प्रिंट कराना है। तो अब ये यूजर को बताएगा ना कि कौन सा पाड़ा उसको चाहिए, तो उसके बेसिस पे हम उसको पाड़ा बता देंगे, दो कम दुआ दो दूनी चार, जो भी होता है दो दूनी चार, वो सारा हम यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो यूजर से इनपुट लेंगे, प्लीज यहाँ पे लिख दो, प्लीज इंटर
नंबर फॉर विच यू वांट टेबल, या हम इसको पहाड़ा भी कह सकते हैं। हम तो भाई पहाड़ा ही सुन पढ़े हैं। ये प्लीज गलत हो गया, ठीक है। मैंने कह दिया प्लीज इंटर नंबर फॉर विच यू वांट टेबल, जिसके लिए भी आपको टेबल चाहिए वो नंबर आप इंटर करो। अब ये लिख के आएगा आपके पास और वहाँ पे मांगेगा इनपुट, तब आप इंटर करोगे। वो उस इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए sc डॉट रीड नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इंट करते हैं, क्योंकि हाँ ये भी सारी चीज़ें बताना है, टाइप्स है कि किस टाइप का नंबर होगा, है ना। सारी चीज़ें बताएंगे, अभी सिर्फ हम विजुलाइज करना चाह रहे हैं कि क्या क्या काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंट किया और इंट ये नंबर मुझे मिल गया, और देखो कंट्रोल डी भी नहीं काम कर रहा है इसमें, ठीक है। सेटअप करना पड़ेगा इसको थोड़ा। तो ये नंबर मुझे मिल गया। अब यूजर चाहता है कि दो, अब भाई जो नंबर दिया है उसने जो भी इंटर किया होगा उसका पाड़ा तुम भाई बताओ, समझ गए। तो एक बार और हम प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, टेबल फॉर, कंट्रोल जेड मारते हैं, ठीक है। टेबल फॉर डैश ये नंबर, इसके नंबर के लिए टेबल चाहिए, तो हम प्रिंट कराएंगे फॉर इंट आई नंबर आई लेस देन 10 प्लस प्लस, ठीक है। तो हम दो का पढ़ा है, दो का दो, दो दूनी चार, दो तीन छः, और ये नंबर हो गया। एक और काम करते हैं, यहीं पे हम एक और लेते हैं, कॉमा जे इक्वल टू 1 कॉमा जे प्लस प्लस, दो वेरिएबल ले लिए, और मैं यहाँ पे सॉरी सिस्टम आउट प्रिंटलन नहीं करेंगे, ये करेंगे, और यहाँ पे हम हाई इंटू जे, ठीक है, प्रिंट कराएंगे, और हम फिर यहाँ पर लाइन चेंज कर देंगे। अब हम इसको रन कराते हैं पहले। हेलो वर्ड, ये देखो पहला वाला लाइन प्रिंट हो चुका है। प्लीज इंटर नंबर फॉर विच यू वांट टेबल, किसके लिए टेबल चाहिए, हमें दो की टेबल चाहिए। अब यहाँ पे टेबल फॉर 2, 2 6 ये सारा कुछ आ रहा, मैंने ये सारा एक लाइन में, स्पेस बीच में नहीं है, ठीक है, स्पेस नहीं है, वो मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे। तो प्लस यहाँ पे एक स्पेस दे दो, फिर से रन करा दो। दो का पाला चाहिए हमको, दो दो, देखो यहाँ पे क्या गलती है वो भी बताता हूँ। जे हमने लिया 1 से, नंबर हमारा 2 था, तो 2 2 इंटू 1, मैथ बताओ, मैथ क्यों जरूरी है, मैथ में जरूरी है। 2 इंटू 1, जे हमारा कितना है 1 है, यहाँ पे लिखते जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हमने, ये कमेंट के लिए यूज होता है कि रन नहीं करेगा, ठीक। तो हमारा पहले नंबर क्या है 2 इंटू जे कितना है 1, ठीक है। आगे चूंकि आई को हमने प्लस प्लस कर दिया, ये गलत हो गया, ठीक है। ये गलत हो गया, आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम नंबर नहीं लेना है, नंबर वहीं रखो, यही जे इज इक्वल टू 1 करते थे, और यहाँ पे जे कर देते,
आएगी, हमें दो बारी भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने जे किया और यहाँ पे नंबर किया। अब बताता हूँ कैसे। मैथ, सारा कुछ मैथ का ही खेल है। प्रोग्रामिंग तो एक्चुअली सिंटैक्स है, वो जो ये रट्टा मारना पड़ता है। बाकी तो सारा मैथमेटिकल ही है कोडिंग में। दो दुक्कम दुआ, दो दन्नन चार, दो तीन छः, दो चौको आठ, दो पंचे दस, दो छंग बारह, दो सत्ते 14, दो आठ 16, दो निम 18, दो दामन 20। आ गया। और एक तरीका अच्छे से बताता हूँ, प्रिंट कराने का भी तरीका चेंज करते हैं। यहाँ पे मैंने इक्वल टू साइन लगाना है। ठीक है, तो इक्वल टू साइन लगाएंगे। ये इक्वल टू, यहाँ पे हम करेंगे दो कम दुआ, मतलब पहाड़ा हमारा किसका है, नंबर दो का पहाड़ा है, तो ये आएगा, है ना। फिर प्लस साइन लगाओ। समझ रहे हो कि नहीं। किसका पहाड़ा, दो का पहाड़ा है। ठीक है, दो कम दुआ, दो इक्कन दुआ। ठीक है, तब धनन चार। चलो ठीक है भाई, मज़े से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके इंजॉय के साथ पढ़ाई करेंगे। अभी हमारा भी पढ़ाई का ज़्यादा टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, बट धीरे धीरे एक्सपीरियंस जब बढ़ेगा ना, तो आपको वाकई में बहुत मज़ा आएगा कोडिंग करने में। मैं गारंटी देता हूँ, मुझे भी जब मैंने बीएससी कर रहा था, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए, बट इंटरेस्ट जागता कैसे है, एक बार उसमें घुस जाओ, जब चीज़ों को देखोगे तो मज़ा आएगा। देखो, दो कन दो, दो, अभी ये वन, देखो ये नहीं बढ़ा, वन क्यों नहीं बढ़ा, उसको भी देखते हैं, एक एक करके सब चीज़ें सही हो जाएंगी। दुक्कम दुहा, हमने क्योंकि यहाँ पे ये अच्छा वन ऐसे ही डाल दिया, जे की जगह वन डाल दिया मैंने तभी। फिर रन कराया, फिर शुरू किया, और ये आ गया। दो कम दुआ, दो धन्नन चार, दो ती छः, दो चौको आठ, दो पंचे दस, दो छंग 12, दो सत्ते 14, दो 16, दो निम 18, दो दामन 20। अब तुम्हें अगर यही, अब मैं मैथ बताता हूँ इसमें क्या है। अगर आपको यही नहीं पता है कि पहाड़ा बनता कैसे है, तो आप कैसे ये प्रोग्राम बनाओगे, नहीं बना सकते ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है, मतलब मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है। यही मैं बताना चाह रहा था आपको कि मैथ बहुत जरूरी है। अभी और बताता हूँ मैं आपको, रुको। इसके बाद में मान लो, हम्म, आपसे कहा गया फैक्टोरियल। मैथ में फैक्टोरियल शायद सुना होगा। फैक्टोरियल कैसे होता है कि एन फैक्टोरियल, मतलब एन और ये वाला फैक्टोरियल का साइन है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं प्रिंट कराना। एन फैक्टोरियल, जैसे वन टू फैक्टोरियल है, इसकी वैल्यू क्या होती है, थ्री फैक्टोरियल है, उसकी वैल्यू क्या होती है ना। थ्री फैक्टोरियल है, क्या वैल्यू होती है, फोर फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको फैक्टोरियल नहीं पता है तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बनाओगे, फिर इंटरव्यू में कैसे बताओगे, है ना। यही चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्या कहते हैं, फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची नंबर क्या होता है, वन प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फाइव। अगर रीजनिंग पढ़ा होगा जरूर देखा होगा। एट। अब बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर क्या होगा बताओ जरा, है ना। बच्चा आ गया, रुकना जरा भाई। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब आगे आपको रीजनिंग में बहुत ने पढ़ा होगा कि अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, कैसे पता चलेगा। बट आपको प्रोग्रामिंग आती तो आराम से आप बना सकते हो इस प्रोग्राम को कि कैसे बनेगा। ठीक है, फैक्टोरियल अब आपसे पूछा गया कि फाइव फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, नहीं बता सकते हो। ठीक है, ये जाओ गूगल में जाओ, और गूगल में जा करके पता करते हैं हम लोग कि फिबोनाची क्या होता है। ठीक है,
सॉरी, क्या हो रहा है? नया टैब ओपन करते हैं, इसको हटाते हैं सारा कुछ। ये यहाँ पे मुझे लिखना है फैक्टोरियल क्या होता है। ये यहाँ पे टैब नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, हम इस पे हटाते हैं। इसका ब्राउज़र ओपन करते हैं, इसका खुद का ब्राउज़र। कहाँ गया ब्राउज़र भाई? आ जाओ ब्राउज़र। ये क्रोम है इसका, ठीक है। वैसे मुझे सब कुछ ज़रूर नहीं थी, मैं गलती कर रहा हूँ। हम अपने लैपटॉप से ही इसमें करता हूँ, ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। होम पे जाते हैं। होम पे जाने के बाद में हम ठीक है, तो फैक्टोरियल यहाँ पे सर्च करो। फैक्टोरियल मैथ, ये देखोगे, मैं मैथ में दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये जो साइन है आपको, ये एन फैक्टोरियल, ये फार्मूला है सम का। ये एन बराबर जीरो से इनफाइनाइट, ये जो सीरीज चलेगी, ये जो नंबर है, ये एन पहले, ये पूरा सारा ये जो वैल्यू, ये फंक्शन बना है, एक्सप्रेशन है। एन जीरो के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर एन वन के लिए, टू के लिए, इस तरीके का ये फंक्शन बना हुआ है, तो ये फैक्टोरियल होती है। इसी प्रकार से ये मैथ का चीज़ें हैं सारी कुछ, बहुत सी चीज़ें पूरा पूरा मैथ ही मैथ दिखेगा आपको पूरी प्रोग्रामिंग में। फिर आगे चलते हैं। फिबनो सी नंबर, ये फंक्शन है इसका, ठीक है। यहाँ पे मैथ लिख दोगे तो हम, वैसे तो जावा हम काम, क्योंकि ज़्यादातर हम चीज़ें जावा में सर्च करते हैं ना, तो जावा इसका बाय डिफ़ॉल्ट जावा में ही आ जाएगा। ये चीज़ें एक्चुअली बहुत रीजनिंग में भी आती हैं, इस टाइप का फंक्शंस जो है रीजनिंग में आता है, पूछा जाता है। ये सीरीज दी गई है, ये डॉट डॉट कर दिया गया, ठीक है, ऐसे करके। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी चीज़ें मैथ की इसको आपको मिलेंगी, ये सारे प्रोग्राम हम बताएंगे आपको, ठीक है, कैसे बनेगा फैक्टोरियल, कैसे बनेगा। अगर हम सिंपली बनाना चाहें, बहुत जल्दी बन जाएगा। पब्लिक रिटर्न करवा दो नंबर को। रिटर्न करवाने के लिए पब्लिक, चलो रिटर्न करवा ही देते हैं। नंबर फैक्टोरियल नंबर पर रिटर्न करवाएगा। गेट फैक्टोरियल, ठीक है। तो गेट फैक्टोरियल मैंने किया, किसका, किस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए, पास कर दो भाई, हमको एन, इस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए और आपको रिटर्न करना है। कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लगाओ इफ एन बराबर 1 आ जाता है तो रिटर्न 1 कर दो। इसके बाद में एन इंटू, इसका नाम थोड़ा सिंपल रखो, ज़्यादा सही रहेगा, फैक्ट टू रियल, ठीक है। एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1, ठीक है। एक एक बार नंबर घटता रहेगा। रिटर्न करवा दिया मैंने। ये वाला था, इसको भी हम बाहर कर देते हैं। ये हमने जो प्रिंट कराया था, ये पहाड़ा के लिए था, ठीक है। कंट्रोल जेड, पब्लिक स्टैटिक वाइड प्रिंट टेबल, ये तरीका होता है अलग फंक्शनलिटी वाइज हम मेथड बनाए। ये सारी चीज़ें हम बताएंगे, मेथड क्या होता है,
हम इन्हें अलग क्यों बनाया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। अभी हम आपको सिर्फ इस लेक्चर में आपको दिखाना चाह रहे हैं, जिससे कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े, ठीक है, कि क्या कैसे चीज़ें हो रही हैं। ये नहीं एक्सेस होगा, यहाँ पे स्टैटिक भी डालना है, फैक्टोरियल। जिस नंबर का हम टेबल लेंगे उसी नंबर का हम फैक्टोरियल भी लेंगे, समझ रहे हैं। बार बार हम इनपुट नहीं लेना चाह रहे हैं, टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब हम रन कराते हैं इसमें। एक्चुअली इसका फैक्टोरियल हमने निकाला है, तो इंट फैक्ट, क्योंकि इसमें हमने रिटर्न करवाया है ना, इसलिए हमें यहाँ पर प्रिंट भी कराना पड़ेगा। सिटी, ठीक है, थैंक यू गाइस। सो ये हमने कर दिया प्रिंट। यहाँ पे थोड़ा लिख भी देते हैं, जिससे कि पता भी चले ना कि क्या हमने प्रिंट कराया था। ट्यूटोरियल ऑफ नंबर फीस, ठीक। चलो रन कराते हैं। अब 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम 2 नंबर इनपुट तो नहीं देंगे, हम ऐसा देंगे जिससे कि कम से कम 5 देंगे, तो 5 का पढ़ा भी आ जाएगा और 5 का फैक्टोरियल भी आ जाएगा, ठीक है। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, पढ़ा भी आ गया और 5 का फैक्टोरियल भी आ गया, 120 होता है। गिन लो, 5 उल्टा करते जाओ, 5 चौको 20, 20 तिहाई 60, दूनी 120, 120 इंटू 1 120। थैंक यू गाइज, राम राम, जस्ट। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं लोगों को। गांव के बच्चे हों, कोई भी हो, हर किसी के लिए चैनल है। इसमें बहुत सी चीज़ें बेसिक से पढ़ाएंगे और आपको जीरो से हीरो बनाएंगे एक तरीके से। अगर आप एक बार फिर से हम बात दोहरा रहे हैं अपनी, कि अगर आप डिग्री नहीं भी किए हैं तो भी आप किसी अन्य के बहकावे में ना आए और आप फिर भी पढ़ाई करें, लेकिन ये मन जरूर सोच लें कि क्या तुम पढ़ाई कर सकते हो नहीं, मेहनत कर सकते हो नहीं, मेमोरी सही है या नहीं है, क्योंकि याद भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, है ना। पढ़ाई से अगर तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल भी नहीं रहा है तो हो सकता है तुम पढ़ाई मेहनत करने में थोड़ा प्रॉब्लम आए, बट कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं अपना मोटिवेशनल भी कुछ चीज़ें डालते रहेंगे इसमें वीडियोस, आपको पता चलेगा। एक बार अभी फॉलो करो इस चैनल को, फिर मैं बताऊंगा अपने बारे में भी, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। हम भी कोई बहुत टैलेंटेड नहीं थे स्टार्ट में, ठीक है, फिर भी आज हम एक अच्छी जगह हैं, टॉप कंपनी में हैं, और कहाँ हैं वो भी आगे चल के बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, बट धीरे धीरे करके बताएंगे हम, ठीक है। सभी नमस्कार, छोटे बच्चों, दोस्तों को और बड़ों को भी, थैंक यू गाइस, बाय। आगे हम बता देते हैं, आगे भी हम आपको यहीं से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके आगे जाएंगे, फिर धीरे धीरे टूल्स, अभी हम टूल्स नहीं बताएंगे, अभी हम इसमें नहीं टूल्स बताएंगे। कल हम इसके बारे में सेटअप बताएंगे, कोर जावा कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, टूल्स कौन सा हम यूज कर रहे हैं, इंस्टॉल इस टूल्स को कहाँ से लाएंगे, यही बताते हैं कल, ठीक है, अगले लेक्चर में। आज लेते हैं कल, आज तो मेरा सैटरडे छुट्टी है तो हो सकता है आज ही लें, बट हम